अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी मैं अपना आपको इंट्रो करवा देती हूँ। मेरा नाम है राबिया और मेरे चैनल का नाम है राबिया व्लॉग्स। वो आपने देख ही लिया होगा। और मैंने न्यूली चैनल बनाया है और मेरा सबसे पहला व्लॉग है ये। मुझे बेसिकली व्लॉग्स नहीं बनाने आते हैं। मैंने जस्ट फ्रेंड के कहने पर व्लॉग बनाया है और छुप के ही बनाया, किसी को भी नहीं मालूम कि मैंने अपना चैनल बनाया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ आप कि मैं मुझे अनार का सपोर्ट जूस करना, निकालने लगी हूँ, जिसके सपोर्ट लिए करना। मैंने 3 अनार लिए और थे। मेरा व्लॉग ठीक में है, सबसे पहले जी तो अभी अनार का इनको मैं जूस आ अच्छे रहा से है निकाल रही हूँ। क्योंकि तब मैं तक आप अनार लोग का जूस प्लीज़ मेरे मतलब वीडियो बनाने पर लगी मेरा थी। तो व्लॉग सोचा पसंद चलो आए यार स्टार्ट ही तो कर लूँ, मेरे चैनल की शुरुआत मतलब यहीं से कर लेते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है ये सेहत के लिए भी। तो यहाँ पर मैंने 3 अनार लिए थे, जिनको निकालूंगी जिनके बीज, और मैं उनका जूस बनाऊंगी। और ये इस तरह मैंने डंडे की मदद से, वो सुआ जिसको बोलते हैं ना, जिससे बर्फ़ जो होती है वो तोड़ते हैं, उसके बैक साइड से मैंने इसके अनार के सारे बीज ऐसे धड़ल 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 इसको मारे हैं अपने रिश्तेदारों को दिमाग में रख कर फिर इसको मारना, देखना एक एक अनार का बीज निकलेगा बाहर। ठीक है, कोई भी दाना नहीं छूट सकेगा। मेरे से तो छूट गया क्योंकि मेरे रिश्तेदार थोड़े कम है ना, जेलसी वाले, इसीलिए सॉरी। तो प्यार से मारना, ऐसा नहीं कि आप लोग हाथ पर ही जूस निकाल लें। इसको मिक्सी तक जाने में थोड़ा देना, सांस लेने देना इसको। तो जी यहाँ पर मेरे कुछ नहीं भी निकले थे, बहुत आसानी से इस तरीके से निकल आते हैं अनार के बीज। बस ये होता है थोड़ा सा कचरा साथ जाता है, बट वो बाद में अच्छे से इंसान साफ़ कर ले तो फिर टेंशन नहीं होती। 5 मिनट भी नहीं लगते और अनार बाहर सारे। ठीक है, यहाँ पर मेरा थोड़ा सा ख़राब था, वो मैंने नहीं लिया। तो अभी यहाँ पर मैं इसको भी दुड़ुल दुड़ुल करके मार रही हूँ। सॉरी, मेरा पहला व्लॉग है, लाइफ का पहला व्लॉग है और चैनल भी पहला है, सबसे पहले बार बनाया मैंने। इससे पहले मैं सबके व्लॉग सिर्फ देखना पसंद करती थी। और प्लीज़, जैसे मैं आप लोग के व्लॉग्स देखना पसंद करती हूँ, उम्मीद है आप भी मेरा व्लॉग्स देखोगे शौक़ से और सपोर्ट करोगे। और मुझे नहीं पता मैं किस चीज़ की वीडियोस वगैरह बनाऊँ, तो इसके लिए आप लोग प्लीज़ मुझे हेल्प करना, कमेंट में बताना कि मैं किस चीज़ की वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग्स वगैरह ये वो। तो इसलिए देखिए मैंने एक और अनार लिया, उसको भी दुड़ुल दुड़ुल करके मारी मैं मुझे इससे ही गुस्सा चढ़ा हुआ था, पर ये निकल नहीं रहे थे ठीक से, थोड़ा सा हार्ड था ना, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अभी तो आगे मेरे जो मैं डर गई थी उफ़, जब जूस बनाने का टाइम आया। तो अभी यहाँ पर मैं मैजिक दिखाऊंगी आपको, एकदम से सारे अनार निकल कर बाहर। अभी देखिएगा, ये लें जी, 3 के 3 अनार निकल आए और मैंने इनको अच्छे से साफ़ भी कर लिया। और ये कचरा है। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ये कचरा फेंक देते हैं, फेंकना नहीं। ये अनार के जो छिलके होते हैं इनको 7 से 8 दिन की धूप लगवाओ तो ये फेस मास्क बहुत अच्छा बनता है, स्किन को टाइट भी करता है, ब्राइट भी करता है और स्क्रबिंग का भी ये काम करता है। जिस तरह माल्टे के छिलकों का मास्क बनता है, सेम उसी तरह ये ड्राई स्किन के लिए होता है अनार के छिलकों का मास्क। तो लाजिम ट्राई करना। बस इसको ये होता है कि अच्छे से 7 से 8 दिन की धूप लगवाओ, बिल्कुल क्रिस्पी हो जाए। तो उसके बाद इसको मिक्सी में ग्राइंडर में ग्राइंड कर लो, एज अ सिर्फ पाउडर बनाना। और इसके अंदर मिल्क और दही बस ये ऐड करनी है, अंडा वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना, सिर्फ दही या दूध। और जी यहाँ पर देखिए मैं जूस बनाने लगी थी और यहाँ पर मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मैंने जिस तरह व्लॉग सबसे पहली बार बनाया लाइफ में, इस तरह मैंने अनार का जूस भी पहली बार ही बनाया है भाई के कहने पर। मैंने कभी अनार का जूस नहीं बनाया घर पर। तो वो एकदम से इतना शोर किया और स्मेल भी मुझे आने लग गई थी कि शायद जो ग्राइंडर है वो जल रहा है, अंदर से तारें जो होती है ना, वायर्स वगैरह उसकी, वो शायद जल रही है। तो मैं डर कर साइड पर हो गई थी कि शायद मेरे ऊपर ब्लास्ट ना हो जाए बट मैं बहुत डरपोक हूँ, स्ट्रेस में। तो आहिस्ता आहिस्ता मैंने हिम्मत की, थोड़े सा डाला। और अभी देखना कैमरा बंद हो जाएगा क्योंकि मैं डर कर भाग गई थी बाहर रूम से। हमने बेसिकली रूम में रखा हुआ है ना, हमारा किचन छोटा सा है तो वहाँ जगह नहीं थी, इसीलिए इसको रूम में रखना पड़ता है।
और अभी जब आपको वीडियो कट हुई भी मिलेगी तो समझ जाना उस टाइम पर मैं बाहर भाग गई थी और मेरा कैमरा जो था वो भी ऑफ हो गया था। और साथ ही ये जो अनार का बाउल है, जो थोड़ा बहुत नीचे जूस है उसमें गिर गया था। ये देखें, ये उसके अंदर गिर गया था और जो जूस निकला था वो इसके अंदर निकल आया था, जिसको मैंने ऐसे हाथ की मदद से निकाला था। क्योंकि छोटा सा टेबल था और ग्राइंडर भी थोड़ा हिला था, तो बाउल ऊपर से नीचे गिर गया जूस वाले बाउल में। तो अभी मैं इसको चेक कर रही थी कि ये मतलब अंदर कोई चीज़ तो नहीं पड़ी हुई, जिसकी वजह से इतना मतलब खौफनाक तरीके से मतलब जूस निकाल रहा था। इतनी अजीब सी आवाज़ आ रही थी और स्मेल भी आ रही थी। तो मैंने इसको देखा, ठीक था। अभी मैं इसको डर डर कर जूस बना रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था, स्ट्रेस में मेरी टाँगें कांप रही थी। तो अब मैंने कहा चलो बनाना तो है ही, पहली बार ही सही और पहली और आखिरी बार ही बनाऊँगी, इसके बाद नहीं मैं बनाने वाली। तो इसमें मैंने क्या किया था, सारा ऊपर वाला जहाँ से हम डालते हैं अनार, वो हिस्सा पूरा का पूरा मैंने फिल कर दिया अनार से और उसको 1 ही सेकंड का दबाया। ले जी, जूस हमारा बनकर तैयार हो गया। क्योंकि मैंने डर डर के बनाया था, अब 2 घंटे लग गए थे मुझे, तो कहाँ आप लोग अब 2 घंटे मतलब वेट करते। तो इधर अनार के जूस को मैं गिलास में डाल दूँगी। ले जी, लेकिन ये था कि ये बना बहुत मज़े का था। अब मुझे लग रहा था नहीं यार, थोड़ा सा जो बच गया थोड़ा और डाल देती हूँ, और डाल देती हूँ, और डालने के चक्कर में वो बाहर गिर गया सारा ऐसे ना। तो फिर फ्रीज़र में रखने लगी, तो फ्रीज़र में आ ही नहीं रहा था गिलास बड़ा था, जगह छोटी थी। तो मैंने कहा चलो इसको बाहर ही रहने देते हैं। तो जी यहाँ पर मैं बनाने लगी थी फ्राइज़ अपने भाई के लिए। ठीक है, रात के 11 बज रहे थे, 11 बजे मैं फ्राइज़ बना रही थी उसके लिए। यहाँ मैंने घी रखा था क्योंकि हम घी यूज़ करते हैं इसीलिए। और ये मेरा चेक करने का तरीका मैं भी आपको दिखाती हूँ। रुकिए, ये देखिए इसमें बबल्स नहीं है, तो ये भी घी गर्म नहीं हुआ। और अभी जब घी गर्म होगा तो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अभी नहीं डालनी वरना वो बहुत ही ज़्यादा सोगी हो जाएगी। अभी ये दोबारा मैंने चेक किया 5 मिनट के बाद, तो ये गर्म हो गया था घी। तो अभी मैं इसमें सारी फ्राइज़ डाल दूँगी, मतलब आलू डाल दूँगी। सिंपल बिल्कुल सादी सी बनानी है। लास्ट में इसके ऊपर चाट मसाला वगैरह ऐड कर देंगे, दैट्स इट। तो अभी यहाँ पर मैं चम्मच ढूंढ रही थी जिससे फ्राइज़ को निकालना वगैरह करना होता है, तो वो मुझे नहीं मिल रहा था क्योंकि वो एक गंदा था, धोने वाला था। इसलिए मैं अपनी शेफ़ नाइफ़ से ही स्टार्ट हो गई थी। मैंने कहा चलो इनको आगे पीछे ही करना है ना फ़िलहाल, तो इसी से ही काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। और साथ ही मैंने फिर खाना भी गर्म करना था और चूल्हा भी एक ही था क्योंकि रात 11 बजे का टाइम था। और आप सब लोगों को पता है कि गैस चली जाती है, तो सिलेंडर पे सारा काम हो रहा था। एक ही चूल्हा है सिलेंडर वाला। तो यहाँ मैंने 5 मिनट फ्राइज़ को फ्राई होने दिया, देन मैंने उसके बाद इसको निकाल लिया। और उससे पहले मैं एक ये देसी अंडा मैंने लिया है, ये भी मैंने बॉईल किया हुआ था, तो इसको मैं पील कर लूँगी, मतलब इसका छिलका मैं उतार लूँगी। क्योंकि खाने के साथ मेरा भाई है बॉयल अंडा भी शौक़ से खाता है, तो मैंने उसके लिए और अपने लिए बॉईल किया था। अपने लिए मैंने देसी नहीं किया क्योंकि बिल्कुल छोटा होता है, मेरी तो दाढ़ भी गीली नहीं होती। तो इसीलिए फिर मैंने उसके लिए छोटा अंडा बॉईल कर दिया और अपने लिए फार्मी जो वाइट कलर का होता है वही नॉर्मल वो ही बॉईल कर दिया। कुछ तो पता चले कि इंसान ने कुछ खाया है, पेट तो फुल हो। देखिए कितना छोटा सा लग रहा है। अब ये कटोरी भी बहुत छोटी थी और अंडा उससे भी छोटा लग रहा था। हाँ फ़नी। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए थे फ्राइज़ को, तो मैंने इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि मुझे सालन गर्म करना था भाई के लिए। तो मैंने कहा चलो इनको थोड़ी देर रेस्ट देते हैं। इनको मैंने बाहर निकाला और उसी शेफ़ नाइफ़ की मदद से ही निकाल लिया। कोई इतना मतलब प्रॉब्लम नहीं हुआ मुझे निकालते हुए, बल्कि मज़ा आया था। इतना बड़े बड़े जो चम्मच पकड़ने पड़ते हैं, सिंपल सी नाइफ़ लो जिससे कट करो उसी से पका भी लो। वाओ, कितनी आसान होगी ज़िंदगी।
तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को एक दफ़ा उठा कर साइड पर रख दिया था और यहाँ पर मैं जो सालन गर्म करने वाला बर्तन था, कुकर मीन, उसको मैं यहाँ पर रख दूँगी। प्लीज़ अगर मतलब मेरा ब्लॉग पसंद आए, अच्छा लगे, थोड़ा सा भी अच्छा लगे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और यहाँ पर आलू गोश्त था और इसको मैं गर्म कर रही हूँ तेज़ आग पर, ताकि जल्दी जल्दी से गर्म हो और मैं फिर से फ्राइज़ रखूँ और बनाऊँ और अपने भाई को सर्व करूँ और सुकून से जाकर सो जाऊँ। मुझे 12 बज रहे थे खिलाते पिलाते। तो टोंटों को इग्नोर करना, मैसेजेस फ्रेंड्स वगैरह के आते रहते हैं, तो बीच में फिर आवाज़ आएगी। ये हमारा जी सालन गर्म हो गया था, ठीक है। तो ये मैं बाउल में डाल रही हूँ। अब ये करने के बाद फिर मैं दोबारा से कढ़ाई रख दूँगी चूल्हे पर, क्योंकि अभी हमारी फ्राइज़ जो थी वो हाफ़ कुक थी, उनको फुल कुक करना है मैंने। तो देखिए कैसे धुएँ निकल रहे, फुल अच्छे से गर्म किया मैंने कि रात भर बाहर भी पड़ा रहना तो भी ठंडा ना हो। रखने वाला जलील हो जाएगा इंतज़ार कर करके कि ठंडा हो, फिर इसको फ्रिज में रखें, ताकि सुबह काम हम ज़ाया नहीं करते ना। फिर सुबह जो काम वाली आंटियाँ आती हैं उनको हम दे देते हैं, वो घर ले जाते हैं, उनके छोटे से बच्चे हैं वो खा लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैंने फिर से फ्राइज़ डाल दी। यहाँ पर मैंने थोड़े ठंडे घी में डाल दी थी, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी में सारे काम कर रही थी, टेबल वगैरह लगा रही थी, तो इसलिए फिर मुझे समझ ही नहीं लगी। तो खैर कोई बात नहीं, फिर भी फ्राइज़ बनी गई थी। लास्ट में ये था कि मैंने फ्राइज़ जब निकाली थी तो मैंने उसके ऊपर अच्छे से चाट मसाला और मेयोनीज़ वगैरह लगा दी थी, जैसे लोडेड फ्राइज़ होती है। वो मैं कैप्चर करना भूल गई थी, तो उसके लिए माजरत। फ़िलहाल आप ख़ुद भी ऐसे कर लेना। चाट मसाला अच्छे से लगाओ, उसके ऊपर मेयोनीज़ और टोमेटो केचप या गार्लिक सॉस कुछ भी अपनी मर्ज़ी का ऐड कर दो, या इन चीज़ों को मिक्स करके ऐड कर दो। बहुत टेस्टी लगती हैं फ्राइज़, ट्रस्ट मी। मेरी बहुत फेवरेट है, मगर मैं तो स्ट्रिक्ट डाइट पर हूँ, बिकॉज़ मैं जिम जाती हूँ ना, तो आलू तो बिल्कुल मना है, देखने भी नहीं होते, बस बना सकते हैं दूसरों के लिए, अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर मेरी फ्राई जो थी वो बन गई थी, देखें मैं उसी शेफ़ नाइफ से ही लगी हुई थी। यहाँ पर मेरी फ्राइज़ टोटल रेडी हो गई थी और यहाँ पर मैं चूल्हा भी बंद कर दूँगी। तो अगर वीडियो पसंद आए, अगेन कह रही हूँ कि प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग को किस चीज़ की वीडियोस चाहिए, बिकॉज़ मुझे तो व्लॉगिंग भी नहीं आती और मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरी ये वीडियो कैसी बनी है सच में। तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। दिल से बनाइए वीडियो, पहली बार लाइफ में पहली बार खुद व्लॉगिंग की है, हालांकि हमारी फैमिली में बिल्कुल अलाउ नहीं है, और बाहर मोबाइल हाथ में रख कर ले जाना तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बट फिर भी आपके लिए मैंने बनाई है छुप छुपा कर। तो अल्लाह हाफिज़, दुआ में हमेशा याद रखिएगा।